नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 501 आंगनवाड़ी और 12 वन स्टाफ सेंटर का भी होगा आज वर्चुअल लोकार्पण। लाडली लक्ष्मी और मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों के खाते में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राशि अंतरित करेंगे। 29 तारीख को किसानों के खाते में भी आएंगे 400 करोड़ रुपए। आइए आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुंह से सुना देते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से तसल्ली हो जाएगी। 29 तारीख को फिर किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपया डाले जाएंगे, 4-4 हजार रुपया करके, जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री जी के 6,000 और हमारे 4,000 वो डालने का क्रम लगातार जारी रहेगा। एक जिला एक उत्पाद हमने मटर को तय किया है। मटर हमारे जबलपुर जिले का उत्पाद है। मटर की प्रोसेसिंग, मटर की हम ढंग से कैसे वैल्यू एडिशन करके बैठे, उस दिशा में हम काम करेंगे। और केवल इतने नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, अब तक लगभग 800 करोड़ रुपया सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिला चुका हूं। हर महीना 150 करोड़ रुपया खाते में डालने का काम चल रहा है, ताकि हमारी बहनें काम धंधे और रोजगार से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लगे और वो अपनी गरीबी दूर कर सके। संस्कार धानी को उसके अनुरूप विकसित करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। ये यहाँ स्मार्ट सिटी में कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, तो उसका क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज है जो अभी बन रही है, उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा जाएगा, ताकि आज 125वीं जन्मदिन पर उनकी स्मृति को हम प्रणाम कर सकें। अभी आपने सुनी जबलपुर से शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई बड़ी घोषणाएं। आइए मध्य प्रदेश की अन्य बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी की जुबान फिसल गई। सांसद जी ने सुभाष चंद्र बोस की जगह चंद्रशेखर आज़ाद कह दिया। इतना ही नहीं, सुधारने में भी फिर से गलती कर डाली और दोबारा जब कहा तो चंद्रशेखर बोस कर दिया। सांसद जी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, आप भी सुनिए। तो भारत में अंग्रेजों को छक्के छोड़ा दिए, ऐसे नेताजी चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर बोस की हम जयंती मना रहे हैं। यदि आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अनअकैडमी प्लस फीचर्स में आपको मिलती है घर बैठे लाइव लर्निंग की सुविधा, सभी कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, सिलेबस का संपूर्ण कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल इन PDF फॉर्मेट। अनअकैडमी प्रेजेंट्स कॉम्प्रहेंसिव बैच कोर्स ऑन UPTET 2021। 25 जनवरी से 6 मार्च तक आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। So enroll now and let's crack it. Unacademy presents final marathon series for CTET 2021. Free marathon classes 25 जनवरी से 30 जनवरी तक चलनी है। Prepare from the best and crack CTET 2021. Use my referral code to unlock free live classes, test and quizzes and get 10% off on plus subscription. हमारा रेफरल कोड है बेस्ट ज्ञान TET, जिसका यूज़ करके आप न केवल फ्री लाइव क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं बल्कि प्लस सब्सक्रिप्शन में भी आपको मिलेगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो कोड याद रखिएगा बेस्ट ज्ञान TET। अनअकैडमी पर TET प्लस सब्सक्रिप्शन का मंथली चार्जेस है 1200 रुपये, लेकिन 3 महीने के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो देना है 1000 रुपये महीने के हिसाब से मात्र 3000 रुपये। 6 महीने के लिए 800 रुपये महीने के हिसाब से 4800 रुपये, 12 महीने के लिए 500 रुपये महीने के हिसाब से 6000 रुपये और 24 महीने के लिए 300 रुपये महीने के हिसाब से 7200 रुपये मात्र। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, वन सब्सक्रिप्शन। इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आप जा सकते हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है और वहां पर क्लिक करके अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस अवसर पर मैं एक तो ऐसे
महान सांसद जी पर आपकी क्या राय है, आप बताइए। वैसे गलतियां इंसानों से ही होती हैं। पशुपालन मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल 24 जनवरी को आगरमालवा जिले के सालरिया गो अभयारण्य एवं अनुसंधान संस्थान का निरीक्षण करेंगे। लगभग 472 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित इस गो अभयारण्य में करीब 4000 गोवंश का संरक्षण हो रहा है। यहाँ पर अधिकांश बीमार और लावारिस गाय लाई जाती हैं, जिनका उपचार और संरक्षण किया जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 जनवरी को मिंटोहाल में दोपहर 12 बजे पंख अभियान का शुभारंभ करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान 501 आंगनवाड़ी केंद्र और 12 वन स्टॉप सेंटर का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बालिकाओं को छात्रवृत्ति और मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों को राशि भी अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान शौर्य दल की 2 बालिकाओं, वन स्टाफ सेंटर की 1 महिला और 1 प्रशासक तथा 2 लाडली लक्ष्मियों से लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से संवाद भी करेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को किशोरी बालिकाओं की सुरक्षा, जागरूकता, जानकारी, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जोड़ने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अवसर पर आंगनवाड़ी केंद्रों में बालिका भोज का आयोजन भी होगा। पशुपालन मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल के बारे में आप सुन ही चुके हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा जिला मुख्यालय पर आयोजित समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। मंत्रिपरिषद के सदस्य जिला मुख्यालयों पर आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और मुख्यमंत्री के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे। इसी प्रकार अन्य मंत्री कहां कहां पर रहेंगे, पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया, श्री गोपाल भार्गव सागर, श्री तुलसीराम सिलावट इंदौर, कुंवर विजय शाह खंडवा, श्री जगदीश देवड़ा मंदसौर, श्री बिसावलाल सिंह अनूपपुर, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी, भूपेंद्र सिंह जबलपुर, मीना सिंह मांडवे उमरिया, कमल पटेल हरदा, गोविंद सिंह राजपूत छिंदवाड़ा, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह पन्ना, विश्वास कैलाश सारंग सीहोर, प्रभुराम चौधरी रायसेन, महेंद्र सिंह सिसोदिया गुना, प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर, प्रेम सिंह पटेल बड़वानी, ओम प्रकाश सकलेचा नीमच, उषा ठाकुर होशंगाबाद, अरविंद भदौरिया भिंड, मोहन यादव उज्जैन, हरदीप सिंह डंग राजगढ़ और श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्ती गांव धार जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसी प्रकार राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा मुरैना, इंदर सिंह परमार शाजापुर, राम खिलावन पटेल सतना, रामकिशोर नानो कावरे बालाघाट, ब्रजेंद्र सिंह यादव अशोकनगर, सुरेश धाकड़ बैतूल और ओपीएस भदौरिया छतरपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। पशुओं की नस्ल में सुधार और दुग्ध उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि से पशुपालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। दतिया और आसपास के 17 जिलों के पशुपालक होंगे लाभान्वित। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले के नौनेर में 13 करोड़ 42 लाख की लागत से नवनिर्मित सीमेन स्टेशन या वीर्य संस्थान के लोकार्पण अवसर पर यह बात कही। उन्होंने सीमेन स्टेशन का भ्रमण कर अवलोकन भी किया। आपको बता दें, इस प्रकार का सीमेन स्टेशन इससे पहले मात्र भोपाल में मौजूद था और अब दतिया में रहेगा। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि हाल ही में प्रदेश का दूसरा सीमेन स्टेशन कहाँ पर खोला गया है, कहाँ पर लोकार्पित हुआ है। तो यह दतिया जिले के नौनेर में लोकार्पित हुआ है। 13 करोड़ 42 लाख रुपए इसकी लागत रहेगी। मिशन एक्सीलेंस के अंतर्गत वर्चुअल माध्यम से विज्ञान मंथन यात्रा के तीसरे चरण में प्रदेश के विद्यार्थियों को 2 सत्रों में देहरादून स्थित उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकास्ट की इनोवेशन लैब का भ्रमण कराया गया। तो एक्सीलेंस मिशन जो है वह विद्यार्थियों को शोध और अनुसंधान के प्रति जागरूक करने से संबंधित है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में स्वामित्व योजना का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इसके अंतर्गत 22,580 गाँव का आबादी सर्वे किया जाना है तथा गाँव में मकान जमीन का स्वामित्व प्रदान किया जाना है। इससे मकान जमीन पर स्वामित्व हक प्राप्त होने से बैंकों से ऋण लेने सहित कई सुविधाएं प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 20 लाख किसानों को 2-2 हज़ार रुपये के मान से कुल 400 करोड़ रुपए की राशि शीघ्र ही उनके खातों में अंतरित की जाएगी। तो मुख्यमंत्री को हाल ही में जो आपने सुना और आप सोच रहे होगे कि एक ही साथ में 4-4 हज़ार रुपये डाल देंगे, तो ऐसा नहीं है। फिलहाल 20 लाख किसानों को 2-2 हज़ार रुपये के मान से कुल 400 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र की जानी है।
आपको बता दें, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 78 लाख हितग्राही है, जिनमें से 20 लाख किसानों के खाते में राशि डाली जाएगी। कब? 29 जनवरी को। उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, स्वतंत्र प्रभार और नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि वर्तमान में बड़ी मंडियों के पास जिला स्तर पर 5000 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज है। उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को सब्जी और फलों की उद्यानिकी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए 5 मीट्रिक टन क्षमता तक के कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना शुरू की जा रही है। किसानों का पंजीयन कल से शुरू हो जाएगा। 25 जनवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। सुबह 9 से शाम 7 बजे तक पंजीयन केंद्र खुला रहेगा। अवकाश के दिनों को छोड़कर समर्थन मूल्य जो इस साल रहेगा वह है 1975 रुपये प्रति क्विंटल। बोनस की उम्मीद न करें, क्योंकि पिछला बोनस भी अभी किसानों को मिलना बाकी है और कई जगहों पर तो प्याज का जो भावांतर है वह भी नहीं मिल पाया है। लगातार राजगढ़ और देवास के किसान इसके लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। पंजीयन निम्न स्थलों पर किया जा सकेगा: भूस्वामी गिरदावरी किसान ऐप, कियोस्क सेंटर, लोक सेवा केंद्र पर गिरदावरी ऐप से और समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केंद्र से पंजीयन करवा सकते हैं। सिकमीदार या फिर वनाधिकार पट्टाधारी समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केंद्र पर पंजीयन करवा पाएंगे। जिनका खसरा आधार से लिंक है वे मोबाइल ऐप से और एमपी कियोस्क के माध्यम से स्वयं भी पंजीयन कर सकते हैं, और जिनका लिंक नहीं है वे किसान राजस्व विभाग के माध्यम से अपना आधार नंबर लिंक कराने संबंधी कार्रवाई कर लें। पूर्व से पंजीकृत किसान की बात करें तो फिर से कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होने पर प्रमाण स्वरूप पंजीयन केंद्र पर दस्तावेज लाना होंगे और बैंक खाता परिवर्तन की दिशा में बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी। नए किसानों की बात करें तो किसानों को समिति स्तर पर पंजीयन के लिए आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर और निर्धारित प्रारूप में आवेदन की छाया प्रति पंजीयन केंद्र पर उपलब्ध कराना होगी। सिकमी और वन पट्टाधारी किसानों को वन पट्टा और सिकमी अनुबंध की प्रति भी उपलब्ध करानी होगी। पंजीयन में भूमि रकबा और बोई गई फसल की जानकारी गिरदावरी डाटाबेस से ली जाएगी जो पटवारी ने गिरदावरी की हो। सहमत न होने पर गिरदावरी में दावा आपत्ति का प्रावधान उपलब्ध होगा। दावा आपत्ति आप किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है एमपी किसान ऐप से संबंधित, वह आप देख लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्य प्रदेश में बाढ़ के अलावा आए कीट व्याधि के संकट के कारण फसलों में नुकसान को देखते हुए 1906 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय आपदा राहत नीति से सहायता का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केंद्र सरकार को पूर्व में राज्य सरकार द्वारा ज्ञापन भी दिया जा चुका है। ज्ञात हो कि प्रदेश के 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई थी और मकान आदि अचल संपत्ति को भी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ था। इसके लिए राज्य सरकार ने 3646 करोड़ रुपए की आवश्यकता का अनुरोध किया था। केंद्र सरकार ने अभी तक राष्ट्रीय आपदा राहत निधि कोष के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसका धन्यवाद देते हुए शेष 1906 करोड़ रुपए की सहायता राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो वास्तु स्थिति आप देखें, मुआवजा बांटा गया है 891 करोड़ रुपए। इसमें से 611 करोड़ रुपए तो केंद्र सरकार ही दे चुकी है और मात्र 200 करोड़ से कुछ ऊपर ही राज्य सरकार ने दिए हैं। जबकि बाढ़ एवं कीट व्याधि से जो क्षति मध्य प्रदेश में हुई है, मध्य प्रदेश के 29 जिलों में यह क्षति हुई है 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में। लिस्ट आपके सामने है, देख सकते हैं आपका जिला इसमें है या नहीं है। जो जिले इस लिस्ट में हैं उनके लिए उम्मीद है कि वर्ष 2020 का मुआवजा दिया जाएगा। इसमें देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी, क्योंकि घोषित हो चुका है। और एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट आई है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से बात भी की है और राशि की मांग की है। अब चूंकि दोनों जगहों पर बीजेपी की ही सरकार है तो यह बहाना भी नहीं चलेगा कि केंद्र सरकार राशि नहीं दे रही है, क्योंकि हमने अब डबल इंजन की सरकार बैठा दी है। केंद्र और राज्य दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी का जलवा है।
तो यहाँ पर आप जो लिस्ट देख रहे हैं 20 जिलों में फिलहाल राशि पहुंची है 891 करोड़ रुपए। इन जिलों की उन तहसीलों में जहाँ पर 33% या उससे अधिक नुकसान हुआ है। आपको बता दें भारत सरकार द्वारा फसलों की 33% या अधिक क्षति होने पर मुआवजा दिया जाता है, जबकि राज्य सरकार द्वारा 25% या अधिक क्षति होने पर ही किसानों को मुआवजा दिया जाता है। प्रदेश में बाढ़ और कीट व्याधि से लगभग 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई है, जिसके लिए 4,000 करोड़ रुपए का मुआवजा संभावित है। पिछले वर्ष 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें खराब हुई थी और किसानों को 2,000 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा गया था। 37 लाख हेक्टेयर रकबे में 33% से अधिक नुकसान हुआ है और केंद्र सरकार से 34,87,000 हेक्टेयर रकबे में फसलों को हुए नुकसान के लिए 2487 करोड़ 21 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग की गई है। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने एक ट्वीट किया है जिसमें हनुमान जी का फोटो इन्होंने ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं, और भारत को इन्होंने धन्यवाद दिया है। नक्शे में आप देख सकते हैं कि भारत से किस प्रकार से ब्राज़ील को वैक्सीन की आपूर्ति की गई है। जिस प्रकार से हनुमान जी ने संजीवनी पहुंचाई थी, उस प्रकार से यहाँ पर भारत ने ब्राज़ील को वैक्सीन पहुंचाकर संजीवनी की तरह काम किया है, संजीवनी बूटी प्रदान की है। इस प्रकार से धन्यवाद देने की अनोखे तरह से धन्यवाद दिया है ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, हर अनुभव महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। यह कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर दबा देना। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप पर उनको भी शेयर करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। लगातार 2 महीने से ज़्यादा दिन हो गए हैं किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर आंदोलन करते हुए। हालांकि किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर भी अड़े हुए हैं, तो कुछ गलती किसानों की है और सरकार की ज़्यादा है, क्योंकि आप काले कानूनों को वापस फिलहाल नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो मांग किसानों की है उस पर तो आप बातचीत करिए, उस पर तो आपको किसी ने रोका नहीं है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है और दोनों ही अपनी अपनी जगह कुछ गलतियां भी हैं। गलतियां किसानों के बजाय उन नेताओं की है जो कि किसानों को बरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं। लेकिन सरकार भी नहीं चाहती कि समाधान हो, क्योंकि सरकार पर समर्थन मूल्य के रूप में बड़ा बर्डन आने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।